हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं एमएससीडी का ड्यूअल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम जानेंगे आज की इस वीडियो में कि एमएससीडी को कैसे यूज़ किया जाता है और एमएससीडी जब भी फॉल्स सिग्नल देता है तो उसे हम अवॉइड करके राइट ट्रेड कैसे ले सकते हैं, यही आज की इस वीडियो में पूरा मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं एसपी में स्टॉक्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैंने एंजल ब्रोकिंग का चार्ट ओपन किया है। अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एमएससीडी सर्च करना है। सेटिंग में आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। सेकंड इंडिकेटर हमें यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा लेना है, 9 मूविंग एवरेज है, इसे ओके क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जानेंगे कि एमएससीडी को कैसे यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पे ब्लू लाइन येलो लाइन को नीचे से क्रॉस करता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट अप साइड में जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। तो इस साइड में लोग बाइंग करने की सोचते हैं। अगर ऊपर से ब्लू लाइन येलो लाइन को क्रॉस कर रही है तो मार्केट डाउन साइड मूवमेंट कर रहा है। पर दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं जो फॉल्स सिग्नल्स होते हैं, कहीं ना यहाँ पे देखिएगा एक फॉल्स सिग्नल दिखा इसने, मार्केट अप साइड मूवमेंट किया, लगभग इसने 200 पॉइंट मूवमेंट अप साइड किया, तो यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं लॉस हो जाता। तो इस ट्रेड को हमें कैसे अवॉइड करना है और राइट ट्रेड कैसे लेना है, तो मैंने सबसे पहले बता दिया कि आपको यहाँ पे एमएससीडी को कैसे यूज़ करना है। अगर नॉर्मली इसे यूज़ करते हैं तो यहाँ पे क्रॉसओवर पे बाय और क्रॉसओवर पे सेलिंग होता है। तो यहाँ पे हमें राइट ट्रेड कैसे लेना है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे 9 MA लगाया था तो यहाँ पे हम राइट ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ था एमएससीडी में, जो ब्लू लाइन है नीचे से आकर यहाँ पे इस कैंडल पे इसने क्रॉसओवर दिया था, कहीं ना कहीं इस कैंडल पे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा जब भी ये 9 MA जिस भी कैंडल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट डाउन साइड में आके चला जाए, यहाँ पे देखिएगा इस कैंडल के बॉडी के अंदर से चला गया, तो क्या करना है, उस कैंडल पे मार्क कर देना हमें ऐसा। जैसे ही इसे सेकेंड कैंडल क्रॉस करे तो यहाँ पे हम क्या करना है, डायरेक्टली बाइंग करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा कैंडल बना है। तो क्या करना है, इसका जो प्रीवियस कैंडल का हाई या फिर लो रहेगा तो यहाँ पे आपको यस लगा देना है। यस लगाने के बाद आपको यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, तो आपको यहाँ पे डबल कंफर्मेशन कैसा हो गया, इस कैंडल के पास आपको कंफर्मेशन हो गया था, आपने पहले ही यहाँ पे एंट्री ले ली थी। तो एंट्री लेने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस कैंडल के पास में लगाना है। यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट यहाँ पे चल रहा है, तो जैसे ही मार्केट अभी यहाँ पे देखिएगा इस एमए पे लाइन पे जो भी कैंडल बने तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे लगाया था तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें लगा देना है। जो इससे कि यहाँ पे मार्केट नहीं दिखिएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे आ चुका था, तो यहाँ पे हमें जो पोजीशन हमने लगाई थी वो एक तो मार्केट अप साइड मूवमेंट करेगा या फिर डाउन साइड मूवमेंट करेगा ही, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जो एंट्री लेते देखिएगा कितना पॉइंट मिला था, 70 पॉइंट यहाँ पे हमें मिला था। तो ऐसे ट्रेड को हमें कैप्चर करना है जो कि हमारे राइट ट्रेड में हो। सेकेंड ट्रेड हमें मिला था क्रॉसओवर पे, यहाँ पे देखिएगा क्रॉसओवर तो हुआ था पर डबल कंफर्मेशन हमें लेना था। जैसे कि यहाँ पे जो ये कैंडल है या फिर ये पकड़ लो, जो ग्रीन कैंडल के ऊपर जैसे कि इसने यहाँ पे ये कैंडल ने एक्यूरेट यहाँ पे कंफर्मेशन दे दिया था, तो हमें इस कैंडल के ऊपर ही हमें क्या करना था, बाइंग करना था। इसके ऊपर जैसे आप बाइंग करते 100 पॉइंट दे दिए थे, तो हमने यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के जैसे ही यहाँ पे हमने कहीं ना कहीं एग्जिट हो जाते। रेड कैंडल इसके अंदर से चला गया था एक्यूरेट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे कि ये कैंडल है तो इसके लो के नीचे हमें लगभग यहीं पे पुट एंट्री बना लेनी है। और पुट एंट्री बनाने के बाद आप देख सकते हैं हमें डबल कंफर्मेशन कहाँ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे इस कैंडल के पास में। तो यहाँ पे जो कंफर्मेशन हो रहा है हमारा, यहाँ पे हमने ऑलरेडी एंट्री ले ली है, ठीक है, और स्टॉप लॉस के पीछे रखा है। अगर स्टॉप लॉस हो जाता है तो यहाँ पे आपका थोड़ा ही लॉस होगा पर आपको प्रॉफिट जो मिलेगा वो दबा के मिलेगा। यहाँ पे देखिएगा कितना प्रॉफिट मिला, यहाँ पे लगभग आपको 60 पॉइंट मिल जाते। अगर ये में नीचे से मार्केट के तो मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में है और ऊपर से है यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में है।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में था, तो यहाँ पे इस मोमेंट को हम कैप्चर नहीं करते थे, इसको हम अवॉइड करते थे, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता था क्योंकि यहाँ पे कोई क्रॉसओवर भी नहीं था और हमारा जो सिग्नल था कहीं ना कहीं हमें मिला ही नहीं। मार्केट अप ट्रेंड में है तो इस कंडीशन में हमें पुट को अवॉइड करना है। मूविंग एवरेज इसके नीचे से चल रहा है, देखिएगा, तो इस कंडीशन में हमें पुट को अवॉइड करते हैं। यहाँ पे जो कैंडल बना है मूविंग एवरेज इसके अंदर से चला गया था और क्रॉसर भी दिया था, पर तो हमें क्या करना था, इसके लो पे जैसे मार्केट ब्रेक होता है तभी हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। और देखिएगा मार्केट अपसाइड मूवमेंट किया, तो यहाँ पे हमें ये सिग्नल को हम अवॉइड करते, यहाँ पे हमारा लॉस होने से बच जाता। दोस्तों मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी बताई, काफ़ी यूज़फुल है, आपको अपने यहाँ पे ट्रेडिंग सिस्टम में यूज़ करना चाहिए। काफ़ी यूज़फुल स्ट्रैटेजी है, मैंने इसे कई बार यूज़ किया है। यहाँ पे देखिएगा एग्जैक्ट कहीं ना कहीं यहाँ पे डबल कन्फर्मेशन भी ट्रेड मिलता था। जो कैंडल है क्रॉसर हुआ और देखिएगा तुरंत हमें यहाँ पे एक कन्फर्मेशन मिल गया था। कन्फर्मेशन मिलने के बाद कहीं ना कहीं हम यहाँ पे अगर ट्रेड लेते, थोड़ा मार्केट डाउन साइड में मिल गया था, हमारा स्टॉप लॉस था इसके नीचे और मार्केट देखिएगा लगभग हमारा जो टारगेट था इजीली कंप्लीट हो जाता। 80 पॉइंट लगभग हम यहाँ पे मिल चुके थे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आज की स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।